सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी के आरोह की जो कविता है उषा उसको पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है शमशेर सिंह बहादुर। क्या थे? उनकी एक अलग ही छवि थी। इनका जन्म 13 जनवरी को 1911 को देहरादून में हुआ था, जो कि हम हमारी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। शमशेर बहादुर क्या थे? प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। जो इनकी कविता है उषा, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इन्होंने प्राकृतिक चित्रण अत्यंत जीवित लगते थे। जो इनकी कविता है उषा में प्रातःकालीन वातावरण का संजीव विवरण इन्होंने किया है। चलो आओ बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों हमारे शमशेर सिंह बहादुर जी, जो इस कविता के रचयिता हैं। अब हम पढ़ते हैं कविता का सार। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें क्या जाती नमी आ जाती है, वह राख से लिप चौको सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण केसर से धूली काली सील जैसा जान पड़ता है। यह यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल कड़िया नाक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब आकाश में उगती हुई श्वेता यूं लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल पल प्रतिपल बदलता रहता है। तो बच्चों आओ हम शुरू करते हैं हमारी कविता को। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी नीला पड़ा है। इसमें जो भोर है वो है सवेरा होने से पहले का सुंदर वातावरण। नभ होता है हमारा आकाश, गगन, नभ चौका होता है रसोई बनाने का स्थान। तो इसमें क्या बोलते हैं, कवि कहता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। इस समय आसमान शंख के जैसा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई नीला चौका है, और नमी के कारण कैसा लगता है, वो गीला प्रतीत होता है। तो आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से कैसे धुल गई हो स्लेट पर से, या लाल खड़िया नाक मलती हो किसी ने। सील होता है मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है, केसर होता है एक विशेष क्या होता है, फूल होता है। तो इसमें जो कवि क्या बोलते हैं कि प्रातःकाल का वर्णन करते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है और हल्की सी लालिमा की रोशनी फैल जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हल्की सी रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय ऐसा लगता है कि काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया नाक मल दिया हो। अंधेरी काली स्लेट के समान है, वह सुबह की लालिमा लाल खड़िया नाक के समान लगती है। अब हम करते हैं तीसरी व्याख्या। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नीला जल, नीले रंग का जो पानी होता है, गोरा गोरा, झिलमिल दे जैसे चमकता हुआ शरीर, जादू होते सौंदर्य आकर्षण, और सूर्योदय सूरज का उगता हुआ, जैसे हमारा सूरज क्या है, ये सूरज उग रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें बताया गया है कि कवि ने भोर के पल पल बदलते हुए दृश्य का सौंदर्य वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय क्या होता है, कि सूर्योदय के समय जब सूर्य निकलता है कि इसमें आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफेद आभा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो गोरी सुंदरी की देह नीली जल से हिल रही हो। धीमी हवा न नमी के कारण सूर्य का जो प्रकाश है, जो प्रतिबिंब है, हिलता सा हमें प्रतीत दिखाई देता है। और कुछ समय बाद क्या होता है, सूर्योदय हो जाता है, तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम से क्या है, समाप्त हो जाता है।
जैसे हम देख सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ विशेष बातें। कविता में कवि ने भोर का वातावरण अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। सवेरे के समय वातावरण कैसा होता है? गहरा नीले रंग का होता है और उसकी उपमा किससे की है? सफेद रंग के शंख से की है। अत्यंत सरल और लघु शब्दों का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ और भाषा अत्यंत सरल है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी कविता उषा, जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है और क्या किया है, जो प्रातःकालीन वातावरण का संजीव विवरण हमें प्रस्तुत किया है। सो प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।